ओके सो अब हम बात करेंगे वर्क की। वर्क क्या होता है? देखो वर्क 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 मतलब कार्य, कार्य जो आप काम करते हो वो, ठीक है। तो वर्क क्या होगा आपके हिसाब से? मतलब जनरली आपसे पूछा जाए तो आप ये बता दोगे कि अगर देखा जाए तो फिजिकली या मेंटली आप जो भी वर्क कर, जो भी एक्टिविटीज करते हो वो वर्क होता है, ठीक है। वहां वर्क डन हो गया, ठीक है। ये आपके हिसाब से ये मेरे हिसाब से भी मतलब ये सही भी है, ऐसा नहीं है कि इसको गलत बोल सकते हैं, हाँ ये सही भी है। पर फिजिक्स के हिसाब से ये गलत है, गलत नहीं कह सकते। बाकी फिजिक्स के हिसाब से अलग डेफिनेशन है। फिजिक्स के हिसाब से क्या है कि जब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, जब जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा और वो अगर मोशन में आ गया या डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो वहां वर्क डन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब जब आपने क्या किया, आपने एक ब्लॉक को धक्का दिया, ठीक है, आपने एक ब्लॉक को धक्का दिया, ठीक है, वो ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस हुआ मतलब जहां पे था इनिशियली, जहां पे था वो, ठीक है, ये इनिशियली और ये फाइनली, ठीक है, ये इनिशियली फाइनली, ठीक है। तो यहां पर था ये इनिशियल पॉइंट, मतलब इस ब्लॉक का ये वाला हिस्सा यहां था, फिर यहां आ गया, तो ये हुआ एस डिस्टेंस मान लो, या फिर डी से डिनोट कर दो, स्मॉल डी से, है ना। तो ये इतना ये डिस्प्लेस हुआ है, इतना ये डिस्प्लेस हुआ है, और इस पर फोर्स किधर से लगा, मान लो इधर से आपने फोर्स लगाया एफ न्यूटन का, ठीक है, इतना फोर्स लगा, तो ये फाइनल मतलब इनिशियली यहां पे था, यहां पर आ गया, मतलब ये डिस्प्लेस हुआ। तो यहां पर बोल सकते हैं कि हाँ, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। किस पर? ब्लॉक के ऊपर। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। जिसने फोर्स लगाया, हमारे द्वारा मतलब जिसने फोर्स लगाया उसके द्वारा यहां पे वर्क डन हुआ है। और किस पर हुआ है? तो ब्लॉक के ऊपर हुआ है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, ठीक है, या फिर जो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा उस पर वर्क डन हुआ है, और जिसके द्वारा आएगा उसने वर्क डन किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। देखो होता क्या कि कोई भी वर्क डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी और वर्क में अब रिलेशन समझना, ठीक है। कभी भी वर्क डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हो रहा है कि यहां पर एफ जो फोर्स है वो आपने लगाया मान लो, तो आपने फोर्स लगाया मतलब आपने वर्क डन किया। किस पर किया? ब्लॉक के ऊपर किया। तो क्या आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? हाँ जी है। तो एनर्जी कहां से आ रही है? फूड से आ रही है, ठीक है। जो आप खाना खाते हो वहां से बॉडी में एनर्जी आती है। आपने ब्लॉक को पुश किया, ठीक है, वो ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया, और आपने आपकी एनर्जी खर्च कर दी किसमें? वर्क डन, वर्क को डन करने में खर्च कर दी, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। ऐसे ही आप एक कार का एग्जांपल ले लो, ट्रेन का एग्जांपल ले लो। तो कार का मोशन हो रहा है, कार का मोशन हो रहा है, कार एक ऑब्जेक्ट है, कार का मोशन हो रहा है। तो कार का मोशन कर कौन रहा है? ठीक है, कौन कर रहा है? जहां से जिसके पास एनर्जी होगी वही वर्क डन कर सकता है। तो एनर्जी किसके पास है? इंजन के पास है। एनर्जी किसके पास है? इंजन के पास है। एनर्जी इंजन के पास है, उसने किया वर्क डन, इंजन ने किया वर्क डन, और किस पर किया? कार के ऊपर। कार क्योंकि कार मोशन में है, कार डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से होता है वर्क वर्क वर्क, ठीक है। तो वर्क की हम अगर न्यूमेरिकली मतलब एक फॉर्मूला देखें इसका, तो क्या होगा कि वर्क हमको समझ में आ रहा है कि दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक हो रहा है फोर्स, ठीक है, जो उस पे अप्लाई हो रहा है वो होता है फोर्स, और एक हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि वर्क को W से डिनोट कर सकते हैं, तो फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा? क्या हो सकता है? तो एक बात ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्क में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बुकों में अलग अलग लिखा जाता है। बाकी आपको क्वेश्चन में कोई उलझाएगा नहीं, सब नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम स्मॉल डी से ही करेंगे, एफ इंटू डी, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख दिया है फॉर्मूले को, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, और इस तरीके से वर्क डन होता है जब जब मोशन आएगा तब, ठीक है। तो क्या अब इससे एक और फील की बात करते हैं कि अगर वर्क डन किया, हाँ जी, आपने खाना खाया आपने इस ब्लॉक को धक्का दिया, तो यहां पे आपने ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाया,
समझना, बात को समझना, आप फील करना, ठीक है। आपने धक्का दिया अभी, अब क्या हो रहा है कि जैसे आपने धक्का दिया उसके बाद आपको टायर्डनेस आ रही है, मतलब आप थक रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्यों थक रहे हो? क्योंकि आपके पास से एनर्जी का लॉस हुआ है। क्यों, कहां गई एनर्जी, कहां गई? वर्क को डन करने में, ठीक है। वर्क डन करने में एनर्जी गई तो आपको एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। एनर्जी का लॉस हुआ तो आपको टायर्डनेस आ रही है, ठीक है। अब थक रहे हो आप, तो एक बात बताओ, वर्क डन हुआ फिर आप थक रहे हो, यही हुआ इसका मतलब। तो अब मैं अगर ये एक काम करता हूं, ये दीवार को मैं पीछे की ओर धकाता हूं, ठीक है। ये धका रहा हूं, समझना। वर्क डन कब होगा? जबकि डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको धका रहा हूं, दीवार धकी क्या? दीवार में डिस्प्लेसमेंट आया क्या? नहीं आया। तो अब मेरे को बताओ कि इसको धकाने में मैं थक तो चुका हूं, थक गया हूं, ठीक है। थकूंगा, ठीक है, आप भी थकोगे, आप धका के देख लेना, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे धका के देखना एक दीवार को, ना तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब ना उस वॉल पे वर्क डन हुआ है, उसके बावजूद आप थक जाओगे। तो फिर ये क्या हुआ? तो देखो, पहली बात तो उस दीवार पे जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तब तक फिजिक्स के हिसाब से वहां पे वर्क डन हुआ ही नहीं है। किस पर हुआ नहीं है? दीवार के ऊपर हुआ नहीं है। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, ठीक है। पर इस केस में हमारी बॉडी पे वर्क डन जरूर हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि जो स्ट्रेस्ड मसल है, जो हम इसे धका रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जो स्ट्रेस्ड मसल है, ठीक है, वो मसल्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है। समझ में आ रही बात? उस मसल को ब्लड की नीड ज्यादा रहती है, तो उस साइड ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, तो ब्लड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क डन अंदर ब्लड के कारण हो रहा है, तो उस वर्क डन के कारण हमारी बॉडी टायर्डनेस या टायर्ड फील कर रही है, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट को समझना। तो फिजिक्स के हिसाब से यहां पे मैं कंक्लूजन क्या बता दूं कि फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बेवकूफी हुई, फिर इसको बोलते हैं बेवकूफी की दीवार को मत धकाओ, ठीक है। अब दूसरी चीज, आप कहीं स्टॉप पे खड़े हो, बस स्टॉप पे खड़े हो, मम्मी पापा के साथ खड़े हो, ठीक है। तो आपके हाथ में एक बैग है, ठीक है, सूटकेस है, क्या है क्या नहीं, जो भी है, उसको लेके आप बस ऐसे खड़े हो। आपने उस बैग का डिस्प्लेसमेंट किया क्या? डिस्प्लेसमेंट किया मतलब आप यहां से वहां तक लेके गए बैग को? नहीं लेके गए। बैग बस हैंग, मतलब आपके हाथों में लटका हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात? उसका वजन लग रहा है, आप थक भी रहे हो। तो यहां पे वर्क डन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बेवकूफ़ी हुई, ठीक है, कि उसको हाथ में लेके मत खड़ो, उसको या तो रख दो नीचे। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसके वेट के कारण, सूटकेस के वेट के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। mg जो इसका मास है, स्मॉल m या कैपिटल M जो भी है, तो mg जो डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, उसको अपन बैलेंस कर रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है, उसको अपन बैलेंस कर रहे हैं अपने हाथ से। पर यहां पे बैग का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो किसी को दिख नहीं रहा है कि वहां पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। एनर्जी हमारी लॉस होते चले जा रही है। हमने उस बैग को ऊपर की तरफ खींच के रखा है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा पकड़ा है, मतलब खींच के रखा है, उसके mg के बराबर का वेट, बराबर का फोर्स हम अपवर्ड लगा रहे हैं अपने हाथों से, तभी वो वहां पे एक जगह स्टेबल है, ठीक है। तो यही हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, तो इसलिए उस बैग को नीचे रख दो, ठीक है। गंदी वाड़ा है तो बात अलग है, बाकी ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये होता है वर्क डन, इस तरीके से वर्क को देखा जाता है। फिजिक्स में वर्क डन क्या है, इधर क्या है, ये वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वर्क, और मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द।